हेलो। तो ये देखिए ये है। ओ नो, ये क्या कर लिया? ओ नो, ये दादी की सुरमेदानी निकाल ली तुमने हैं? हाँ, इसके नीचे का कहाँ है? इसका नीचे तो अभी जो टाइम है वो हो गया है दोपहर का 1 बज गया है और बस मैं इनका इंतजार कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के गए हैं मार्केट। जो काम मैंने बोला था ना कि गेट लग जाएगा, कांच लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कारीगर जो है अभी आ ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ काम की सोचो। हाँ अच्छा, खा ले खा ले। है नहीं, हम नहीं खा रहे आइसक्रीम। तुम ही खाओ आइसक्रीम, जी आइसक्रीम है इनकी। बेटा उसको मुंह में नहीं लो नो यार, कुछ भी। तो इतने टाइम से मतलब 8 दिन हो गए हैं कारीगर को ढूंढते, लेकिन कारीगर ही नहीं मिल रहे हैं कि ना ही कोई कांच लगाने वाला मिल रहा है और ना ही गेट लगाने वाला। तो आज फाइनली ये सुबह सुबह ही चले गए, जिससे कोई मिल जाए। तो अभी बस मैंने फ़ोन किया था तो गेट भी आ गया है और गेट भी 8 दिन लग गए, ऑर्डर दे के बनवाया है तो उसको पूरा हफ्ता ले लिया उन्होंने बनाने में, भेजने में। तो फाइनली जो है कल आ गया था, शाम को फ़ोन लगाया था ना तो उन्होंने बोला था कि आ गया है। तो बस आज वो जल्दी ही चले गए कि कारीगर भी मिल जाए साथ में तो सही रहेगा, वरना वो गेट रखा रहेगा। अभी क्या है, त्योहारों का टाइम चल रहा है ना, सभी के यहाँ पर जो है फर्नीचर का काम, सभी काम लग गए हैं। तो इसीलिए जो है शॉर्टेज हो गई है कारीगरों की। कभी कभी ऐसा टाइम आता है और हमने भी सोचा था किस टाइम पर, सोचा इस टाइम पर। बस यही है ना कि जिस टाइम पर मूड बन जाए कि चलो ये काम करा लो तो अब, लेकिन देखो अभी तो फिलहाल ये जो है गेट लेकर आ रहे हैं। गेट लेकर तो भैया निकल गए हैं लेकिन ये आ रहे हैं कारीगर के साथ और उसमें जो लॉक वॉक लगेगा ना वो लेकर आ रहा है। तो अभी मैंने फ़ोन किया था, मैंने बहुत टाइम हो गया अभी तक आए नहीं है। तो कह रहे, मैं कांच वाले के पास कहता तो कांच वालों ने तो कह दिया कि सोमवार को करेंगे, अभी नहीं आ रहा है, अभी बिजी है। तो कांच का काम तो हमारा नहीं होगा, लेकिन गेट चलो लग जाएगा आज। और गेट लगाने की भी क्या रेट ले रहे हैं पता है? सिर्फ एक गेट लटकाना है उन्हें 1000 रुपये गेट लगाने के सिर्फ। तो महंगाई भी बड़ी कर दी है और काम भी लेट हो रहा है। तो चलिए गेट तो लग ही जाएगा आज। आप लोग सोच रहे होंगे गेट क्यों चेंज करा रहे हैं, तो गेट जो है जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं और हम लोग कुछ और सोच रहे हैं उस साइड करने की। तो एक गेट लगेगा ना तो एक साइड लग जाया करेगा, दोनों साइड नहीं खुले रहेंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्योंकि वो बहुत पुराना गेट लगा हुआ है तो इसलिए हमने कि इसको चेंज कर लेते हैं। तो बस अभी जो है गेट लेकर आ रहे हैं और यहाँ क्या है, एक फॉक्स सा पड़ रहा है ना लाइट का, धूप आ रही है ना सामने से पूरे। अब क्या सर्दी आ जाएंगी ना तो हमारे इस वाले रूम में पूरे में धूप आती है। मतलब धूप के लिए छत पर या बाहर गोख में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं बैठते हैं हर बार। पहले ये तखत जो है यहाँ पर रखा रहता था ना तो तखत पे ही बैठकर हम लोग धूप में बैठ रहते थे। अब क्या है, आराम से इधर धूप आ जाया करेगी तो ज़मीन में बैठ जाया करेंगे, कुछ भी काम करना है तो मम्मी जो है इधर ही धूप में बैठ के काम करती रहती थी। तो बस, और खाना तो बन गया है लेकिन अभी खाया किसी ने नहीं, सिर्फ मैंने इन दोनों बच्चों को खिला दिया है। मैंने बनाया है आज मटन पुलाव बनाया है और जर्दा बनाया है और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि पुलाव वगैरह पापा खाएंगे नहीं तो गोभी की सब्ज़ी बनाई है। आलू की नहीं बनाई, गोभी खाली गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और बेटू को बड़ी पसंद आई है क्योंकि बेटू हमारे घर में वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाती है। चाहे चिकन बने, मटन बने, मछली बने, कुछ भी बने, और लड़ती और बोलती है कि तुम बस यही बनाती रहती है, यही बनाती रहती हो। तो वो नहीं खाती है। जब भी अगर नॉनवेज बनता है तो वो या तो फिर पराठा वगैरह खाती है, फिर सिंपल कुछ भी खा लेती है। और बस अभी हमने नहाया नहीं है, ना ही बच्चों को नहलाया है, क्योंकि अभी ना तो पापा हैं, पापा भी कहीं गए हैं और ना ये है। तो अगर मैं इन कामों में लग जाऊँगी तो कोई आने जाने वाले लगे रहते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ बैठी हूँ। इनको बस खाना खिला दिया है मैंने, क्योंकि इनको खाना खिलाने में क्या है, टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बैठी हूँ तो खाना ही खिला देती हूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया है, ब्लॉग भी बना लेती हूँ। ये देखो ये क्या कर रही है, क्या कर रही है इन्नो, लाइट ऑन ऑफ कर रही है। वाह, उजाला कम हो रहा है। और आज तो इन्होंने ना, कल जो है 2 चोटी कराएंगे तो कल से उसने खोली नहीं है, वरना क्या चोटी करवाती है और खोल लेती है, लेकिन आज जो है उसके हो रही है क्योंकि उसको ध्यान नहीं है कि मेरे सिर पे चोटियां हैं। अब क्या गेट लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है मैं फिर अपना काम कर लूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कर ही लूँगी,
क्योंकि मैं इनके लिए रुकी थी कि ये गेट वेट लग जाए तब मैं अपना काम करूं, लेकिन अब पता नहीं है कांच वगैरह कब लगेंगे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई मिलना नहीं है। ये भी मुझसे गुस्सा हो रहा है कि तुम ऐसे टाइम पर काम बताया जिस टाइम पर कोई कारीगर नहीं मिल रहा है। तो अभी इनका इंतज़ार करते हैं बैठकर। मेरी आंखें ना मेरी मम्मी जैसी लगती है बिल्कुल, क्योंकि जो मम्मी की ये कलर था ना बिल्कुल मम्मी का कलर था आँखों का। तो जब मैं ऐसे करके कैमरे में देखती हूँ तो मम्मी की आंखें याद आ जाती हैं मुझे, हूँ तो मम्मी की बेटी। तो फाइनली आज हमारा गेट आ ही गया है बहुत इंतज़ार के बाद, और बस अब ये लगाने वाले आ जाएं तो अच्छा है। तो बस यहाँ ये साथ में आए हैं और ये अंकल जो है गेट लेकर आए हैं और ये लॉक वगैरह लेकर आए, तो सभी हम लोग ऊपर से दिख रहे हैं। तो बस अभी ये आ गए थे, बस मुँह हाथ वगैरह धो लिया इनने और हम लोग खा रहे हैं खाना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बनाया है मटन पुलाव और चरता, तो मैंने रेसिपी वगैरह नहीं दी है, बस मैंने आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने बनाया है। और बहुत ही यमी वाला बना था बहुत ही स्वाद बना था। और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी टाइम हो गया है शाम का 5:30 बज गए हैं और हमें अब अचानक से जाना पड़ रहा है मार्केट, क्योंकि वैसे तो हमारा गेट लगने वाला था। गेट नीचे रखा भी, अभी मैं नीचे जाऊंगी जब आपको बता दूंगी। और ये रखा है लॉक इसमें लगने का, गोदरेज का लॉक आया है। तो ये भी नहीं लगा है क्योंकि आ रहे पापा अभी नीचे। चलो चलो, ये क्या है, इसको मैंने सोते हुए उठाया है। तो अभी मार्केट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेके आना है कुछ गिफ्ट। और कहाँ जा रहे हैं हम गिफ्ट लेकर तो वो मैं आपको लौट कर बताऊँगी, क्योंकि अभी इनाया रो रही है, मैं सही से बात नहीं कर पाऊँगी। और हमारा गेट भी नहीं लगाया क्योंकि जो लगाने आ रहे थे उनका एक साथ ही नहीं आया और दूसरे वाले गए हैं कहीं शादी वगैरह में, तो वो कल आने की बात कर रहे हैं। लेकिन कल हमें, चलिए मैं पूरी बात आपसे लौट कर करती हूँ क्योंकि नाया भी रो रही है। तो अभी हम जो है मार्केट में आ गए हैं, लेकिन शॉपिंग करने से पहले ज़रूर पड़ती है पैसे की। तो बस वही हुआ जो है ATM में से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो है गेट के पैसे वगैरह दे आए थे तो फिर केस इस पर ख़त्म हो गया था। तो बस वही हर बार की रहता है कि केस पहले निकालना है। तो बस, और यहाँ पे नाया रोने लगी थी क्योंकि रास्ते में जो है वही मेला मिला था जो पिछली बार अभी शेयर किया था ना वो, तो उसी के लिए रोने लगी। तो फिर यहाँ से जो है किंडर जो है दिलाई है। यहाँ पर से हम लोग शॉपिंग करते भी है कई बार, तो यहाँ टॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो बस यहीं से जो है इनको किंडर जो दिलाई है। और अभी सोकर आई है ना तो बस रोना 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 रहता है इसका। तो बस यहाँ पे ये दोनों जो है खा रही हैं किंडर जो है, और बच्चों को जो है किंडर जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस शांत करने का यही तरीका था इनको। तो बस यहाँ ये एंजॉय करिए, फिर चलते हैं मार्केट में। तो यहाँ देखिए हम लोग मार्केट आ गए हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पर। अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ साड़ी। तो आप लोग साड़ी देखकर तो कुछ कुछ समझ ही जाएंगे कि मैं किसके लिए ये गिफ्ट खरीद रही हूँ। और अगर समझ गए हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, वरना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो बता ही दूँगी। तो बस यहाँ मैं साड़ियाँ पसंद कर रही हूँ क्योंकि उनको थोड़ा सा जरी मतलब हैवी साड़ी पसंद नहीं है, वर्क वाली पसंद नहीं है। तो सिंपल हो और अच्छी दिख रही हो तो वो साड़ी उनको अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और किसी के लिए गिफ्ट खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर मैं उनकी बेटी के लिए जो है कपड़े देख रही हूँ। वैसे मैं सर्दियों के अकॉर्डिंग कपड़े मांग रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी जो है अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो अभी माल नहीं आया है, तो अभी इसी तरीके के मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो हम लोग, इन्होंने बोल दिया था कि तुम बस एक शॉप से जो है ले लेना कपड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ रहता है ना इस टाइम पर कि जल्दी से जल्दी, मतलब जो भी अगर ज़रूरत पड़ रही है ख़रीद लो एक ही दुकान से, वरना अलग अलग घूमेंगे तो फिर दिक्कत रहती है। और बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ टॉप वगैरह। तो मैंने उनकी बेटी के लिए तो ले लिए हैं, तो मुझे यहाँ पसंद आ रही थी तो मैंने कि चलो आलिया के लिए भी मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ से जो है मैं ले रही हूँ सैंडल उनके लिए। तो मैंने सोचा कि कपड़ों के साथ अगर सैंडल दूँ तो अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ से मैं भी ले जाती हूँ हर बार, क्योंकि मुझे यहाँ की जो सैंडल है
बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत तरह की वैरायटी मिल जाती हैं। कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है इनके यहाँ का और सामने ही देखने को मिल जाता है। मतलब ये नहीं है कि उनसे बोलो कि निकाल कर दो, सामने सारी लगी रहती हैं। और ये देखिए, आप देख भी सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी सैंडल हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए और उनके लिए सैंडल ली हैं। मुझे भी पसंद आ गई थी तो मैंने कि चलो साथ ही साथ मैं भी ले लेती हूँ और उनके भी लिए ली हैं। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना सैंडल, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इससे पैर बहुत ज़्यादा आरामदायक था, पार्टी वेयर भी है और आरामदायक भी है। यहाँ देखिए मैं पहन कर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आरामदायक लग रही है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ टॉयज़ लेने, क्योंकि अगर बच्चों को कपड़े वगैरह तो दो, लेकिन कपड़ों के साथ अगर टॉयज़ भी दो ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं क्या दूँ। और बच्चों के पास तो अक्सर सभी बच्चों के पास सारे खिलौने होते हैं, तो उनको देने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या दें क्या नहीं दें, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ जो ये टॉयज़ की दुकान है, यहाँ पर जो है फ्लावर वगैरह भी मिलते हैं और होम डेकोर का सामान मिलता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी शॉप पर, और मैं यहाँ से ही टॉयज़ वगैरह ले जाती हूँ। अभी भी मैं कुछ दिन पहले ले गई थी बच्चों के लिए। हेलो, अब हम आ गए हैं जहाँ पे और हम लोग की कपिंग करने आए हैं। पापा की कटिंग हो रहा है जहाँ पे क्या पे वो कह रही है मेरी क्यों कह रही है? नहीं थी कह रही है मुझमें, तू भी कटिंग करवा ले। अरे मुझे तो बस पापा के बाद बैठ गई है अब इनाया, और इनाया को देख कितने मज़े आ रहे हैं ना। उन्होंने जब पानी छिड़का ना, क्योंकि बच्चों को पानी से तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने मोबाइल लेके बिठा दिया था, इनकी ज़्यादा दिक्कत ना करे ये। तो पानी जब डाला तो मैंने जल्दी से मोबाइल ले लिया था। तो वैसे शुरू में तो ज़्यादा परेशान नहीं किया, आराम से बैठ गई। उसको अच्छा लग रहा था कि मेरे बाल कट हो रहे हैं और मुझे इस तरीके से कुर्सी पे बिठा दिया गया है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से वो कटिंग करा रही है। वैसे बस एक ही बार इनके पास टकला होने के लिए आई थी और इसके बाद फिर नहीं आई है। तो एक बार समझ लीजिए, मतलब फर्स्ट बार एक बार मैंने मुरैने में इसकी कटिंग कराई थी, तो क्योंकि बहुत कम ये हाथ लगाने देती है, पहली बार इनको आराम से हाथ लगाने दिया है अपने सिर से, वरना ये हाथ नहीं लगाने देती है अपने बालों से, मुझे भी नहीं लगाने देती है, तो किसी और की तो बहुत दूर की बात है। तो बस यहाँ ये भैया कटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। और ये जो है इन्हीं पर जो है अपनी जो भी कटिंग है, सेविंग, मतलब जो भी काम रहता है यहीं पर आते हैं। तो बस इनाया की यहाँ कटिंग स्टार्ट हो गई है। और आलिया से बोला कि आलिया तुम भी करा रही हो अपनी कटिंग, तो आलिया कह रही नहीं क्योंकि आलिया को बाल अपने बढ़ाने का शौक़ है, इसलिए तो मैंने ही मना कर दिया इनकी, नहीं बस इसी की कटिंग करा दो, इसकी बाल ख़राब हो रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया है रात के 10:30 बज गए। मैं अब जाके आप लोगों से मिल रही हूँ। मार्केट से हम लोग आ गए थे 8:30 बजे, क्योंकि कटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। हाँ, मतलब बहुत तो नहीं लगा था, फिर भी आधा घंटा चला गया था, क्योंकि इनाया ने थोड़े से नाटक कर करके अपनी कटिंग कराई थी, तो इसलिए। और वैसे इनाया की कटिंग कराने का कोई प्लान नहीं था, बस अगर ये गए थे तो मैंने कि चलो मैं बैठी हूँ, मैं इसकी भी करा लेती हूँ। तो चलो फाइनली इनाया की कटिंग होगी। वैसे मैं टकला कराऊंगी इसको शादी में से आने के बाद। तो बस अभी जो गिफ्ट वगैरह लेने थे वो लेकर आ गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमें दिल से बुलाया जाता है। तो वो भी मुझको हमको बुला रहे थे, और हमारा भी एकदम से प्लान बन गया, क्योंकि पापा को लेकर जाना था हमें वहाँ पर। तो हमने सोचा चलो उनसे भी हम मिलाएंगे, तो इसीलिए हमारा इत्तेफाक से और अचानक से प्लान बन गया। तो बस फटाफट उन्होंने गाड़ी बुक करी है शाम को ही। तो मैंने बोला जब जा रहे हैं हम तो गिफ्ट भी लेकर चलते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब हम किसी अपने से मिलने जाते हैं और बच्चों के लिए सबके लिए अगर गिफ्ट ले आते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तो बस इसलिए कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, लेकिन अभी पैक करा कर नहीं लेकर आएंगे मैं, क्योंकि अभी क्या टाइम दिवाली वाला चल रहा है, तो मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो गिफ्ट वगैरह पैक कर कोई नहीं कर रहा है, और कर भी रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, रात हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं घर पे कर लूँगी। पैकिंग का सामान मैं लेकर आ गई हूँ, तो गिफ्ट पैक करूँगी। और बस अभी बर्तन मांजे हैं, क्योंकि सुबह हम लोग चले जाएंगे, तो बर्तन फिर रखे रहते पूरे दिन के लिए। और आंटी कल आएंगी तो, लेकिन हम उनसे मना कर देंगे सुबह ही।
अगर आज मुझे पता होता तो मैं उनसे सुबह ही बोल देती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फ़ोन कर दूंगी मैं उनको। और बस सुबह हम लोग जाएंगे और शाम को हम लौट कर आ जाएंगे। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक बताया नहीं है कहाँ जा रही हैं, तो मैं अभी इस वाले ब्लॉग में नहीं बता रही, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग सोचिए, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे कितना जानते हो कि मैं कहाँ जा सकती हूँ और किससे मिलने जा सकती हूँ और इतने प्यार से मैं किसके पास जा सकती हूँ और उनके लिए इतना सामान मैं लेकर जा सकती हूँ। ये ज़रूर सोचना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बड़ी हिंट है कि इतना मैं किसको चाहती हूँ कि मैं उनके पास खुशी खुशी जा रही हूँ। तो बस अभी मैंने यही काम किया है, क्योंकि ये सारा बिखरा रहता है रात के टाइम पर, तो मैंने अभी सब ये सही किया है, क्योंकि बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो सारा कुछ ख़राब कर देते हैं। और यहाँ से मैंने आज गद्दा उठा दिया है, तो नीचे नीचे लग रहा है, क्योंकि उस गद्दे पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। यहाँ पे ये वाले गद्दे ही डले रहते हैं ना, तो इन पे सही लगता है। और इनाया भी खेलती थी ना, तो उस गद्दे पे से उसका गिरने का डर लगता था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पंजी था, तो उस पे से ऐसे होती थी। तो मैंने आज उसको उठा दिया है फाइनली, और यहाँ जो हमारे नॉर्मल गद्दे हैं वो बिछा दिए। तो बर्तन वगैरह मच गए, किचन साफ़ कर दी, सब कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा चलो अब बात कर ली जाए, तो बस अभी आपको बता दिया है। और अब मैं करूँगी गिफ्ट पैक, तो मैं सोच रही हूँ यहीं कर लूँ, क्योंकि इनाया फिर ऊपर नहीं करने देगी। तो चलिए तो जी हमारे गिफ्ट हो गया पैक। तो दो एक जन के हैं, एक जन का है, और तीन एक जन के हैं। तो इस तरीके से ये गिफ्ट पैक कर दी। वैसे तो ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन थोड़ा सा पैक करके दोनों तो अच्छा लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे हो या और कोई ओकेज़न हो तभी हम गिफ्ट को पैक करके देते हैं। अगर देना चाहें तो हम वैसे भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही इंतज़ार करेंगे बर्थडे आएगा तभी देंगे या कुछ होगा तभी देंगे। वैसे भी अगर देते ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए अगर किसी को खुशी देना है तो इस तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब देते हैं किसी को दिल से तो वो भी दिल से खुश होते हैं। तो बस जो है वो दे रहे हैं, लेकिन अच्छे से देंगे तो अच्छा लगेगा। ये हमारे गिफ्ट पैक हो गए हैं। और ये सामान तो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, किसी टॉप है, तो ये पसंद आ गई थी आलिया के लिए मुझे वहाँ पर। तो ये मैंने ली है, यहाँ पे मोतियों की वर्क है या इलास्टिक लगी हुई है, रेड कलर में है ये, तो मुझे अच्छी लगी। मैं कि चलो आलिया के लिए ले लेते हैं। और अगर कुछ चॉइस वगैरह लेते हैं तो बच्चों को तो पहले लिए, तो ये आलिया ने लिया है और ये इनाया ने लिया है, तो ये इन्होंने लिया है।
और ये बटरफ्लाई मुझे पसंद आ रही थी तो इसलिए इनके साथ बटरफ्लाई भी और फूल भी हैं। तो ये मैं आलिया के गेट पर लगाऊंगी, इसलिए मैंने लिए हैं, क्योंकि बच्चों वगैरह के रूम में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये मैंने ली हैं, ये मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने कि चलो शादी में वैसे भी ज़रूरत है तो इसलिए मैंने ये ले ली है। ये मैं जब बताऊंगी आपको, जब मैं शादी की ड्रेस बताऊंगी कि मैं फाइनल क्या पहनने वाली हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। बहुत अच्छी फुटवेयर लेकर आई हूँ, पसंद आया मुझे। वैसे बाजी के लिए पसंद कर रही थी, लेकिन बाजी को पसंद करने के बाद उनकी सिलेक्ट करके मैंने रख ली। फिर मेरी नज़र इन पर चली गई तो मैं चलो मैं भी ले ही लेती हूँ। अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो अगर एक और खरीद जाए तो और सही है, नहीं फिर बाद में फिर ढूंढते फिरो, क्योंकि पसंद करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ मैं। तो इसलिए मेरी अभी पसंद आ गई, ठीक है, वरना फिर मैं ढूंढती फिरूँगी। तो चलिए इनको एक बैग में रख देती हूँ। थोड़ा मैं अलग अलग करके रखूँगी, क्योंकि मैंने कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगाया, मुझे पता चल जाएगा उसके कौन से है। तो बस पैकिंग का काम हो गया है। अब इनको मैं समेट कर रख रही हूँ, जिससे सुबह सारी चीज़ें समेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मुझे ऊपर जाके जो है कपड़े भी निकालना है, सभी के लिए क्या पहनना है। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है और आप सभी को सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इत्तेफाक से हम लोग कहाँ जा सकते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग देखना ज़रूर।